Hello bachcho, let's read the question. The question says, if U1 and U2 be two urns such that U1 contains three white balls and two red balls, and U2 contains one white ball. Okay? A fair coin is tossed. If head appears, then one ball is drawn at random from U1 and put into U2. अगर head आता है, तो U1 में से एक बॉल निकाल करके U2 में रख दी जाती है. However, if tail appears, then two balls are drawn at random from U1 and put into U. अगर टेल आता है तो U1 से टू बॉल्स निकाल करके U2 में रख दी जाती है. ठीक है. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U2. अब सबसे लास्ट में क्या होता है कि एक बॉल U2 से रैंडमली निकाली जाती है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल लास्ट में निकाली जा रही है U2 से वो वाइट हो. इसकी क्या चांसेस है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है बच्चे. तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इनको की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमें जो क्वेश्चन में उसने दिया गया है ना, वही से हमारा की कॉन्सेप्ट जनरेट होगा. ठीक है बच्चे. देखो क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि दो अर्न्स है. ये पहला अर्न हो गया, सेकेंड अर्न हो गया. अर्न मतलब कोई बॉक्स है, कोई डब्बा, जो भी आपकी सुविधा हो वो मान सकते हो आप. ये U1 हो गया, ये U2 हो गया. ठीक है. कोई बाउल है या कोई बॉक्स है, U1 और U2 टू अर्न्स है. ठीक है. U1 के पास क्या है, U1 के पास थ्री व्हाइट बॉल्स है और टू रेड बॉल्स है. ठीक है बच्चे. U2 के पास है वन व्हाइट बॉल. ये पहले से है इनके पास. ठीक है ना. अब क्वेश्चन में इसने बोला है कि अगर हेड आता है तो एक बॉल निकाल दी जाती है. हेड आने पर कितनी बॉल निकाल ली जाती है, एक बॉल निकाल ली जाती है. कहाँ से, U1 से, और U2 में रख दी जाती है. अब ये बॉल कैसे कैसे कलर में हो सकती है समझो. या तो ये बॉल व्हाइट होगी या फिर ये बॉल रेड होगी, अगर हेड आने पे जो निकाल रहे हैं हम लोग. ठीक है ना. टेल आने पर क्या होता है, टेल आने पर क्या होता है कि टू बॉल्स निकाल ली जाती है. टू बॉल्स. अभी ये दोनों बॉल्स कैसे कैसे हो सकती है, या तो दोनों के दोनों व्हाइट हो जाए, या दोनों के दोनों रेड हो जाए, या फिर एक रेड एक व्हाइट हो जाए, या फिर एक व्हाइट एक रेड. ठीक है बच्चे. तो ये हमें निकालना है. अब सबसे लास्ट में क्या होता है कि U2 से भी एक बॉल निकाली जाती है. U2 से भी एक बॉल निकाली जाती है और ये कैसी है, वन व्हाइट. एक बॉल निकाली जाती है और ये व्हाइट है. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है बच्चे. तो समझते हैं लोगों से क्या क्या हमें करना है. देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है. जो हमें इवेंट बोला है कि U2 से सबसे लास्ट में व्हाइट बॉल निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इस कंडीशन में जो हमें दिया गया है. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कि आपके पास हेड आता है, अगर हेड आता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, 1/2 हो जाएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी. बिल्कुल हो जाएगी. अब देखिए U1, अगर हेड आया तो U1 में से हमें एक बॉल निकालनी है. अगर वो बॉल व्हाइट हुई तो क्या होगा, U1 में से एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगी. थ्री व्हाइट है और टोटल 5 है. ठीक है. अब U2 के पास आ गए हम लोग. U1 में अपना काम कर दिया हमने, हेड आया, हमने एक व्हाइट बॉल निकाल ली. अब हम U2 के पास आ जाएंगे. ठीक है. U2 के पास पूछा कि भैया आपके पास कितनी व्हाइट कितनी रेड है. तो U2 ने बोला कि सर हमारे पास टू व्हाइट बॉल है. ठीक है. टू व्हाइट बॉल में से हमें एक व्हाइट बॉल चाहिए था. तो U2 ने कहा कि सर आप दोनों में से कोई भी बॉल अगर निकालोगे तो व्हाइट ही निकलेगी, क्योंकि मेरे पास टू व्हाइट बॉल है. तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी U2 में से, 2/2, मतलब 1 हो जाएगी. समझ में आया बच्चे. ठीक है. लेकिन अभी हमारे पास हेड आया था, हमने व्हाइट वाला निकाल लिया कि व्हाइट व्हाइट, अगर हमने दोनों U1 में से व्हाइट निकाला फिर U2 में से व्हाइट निकाला. ठीक है. लेकिन एक चांस अभी बचा है. U1 में से मान लो कि मैंने बॉल निकाली और रेड निकल आती, व्हाइट ना निकलती, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/5 थी. टोटल इवेंट 5 है और रेड वाले 2 है. ठीक है बच्चे. अब U1 में से तो रेड बॉल निकल आई, U2 के पास चली गई वो रेड बॉल. तो U2 के पास दो बॉल्स हुई, एक व्हाइट और एक रेड. ठीक है ना. तो U2 से मैंने पूछा कि भैया हमें व्हाइट बॉल चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें व्हाइट बॉल मिल जाएगी. तो U2 ने कहा सर देखिए हमारे पास दो बॉल है, एक तो व्हाइट है एक रेड, एक रेड. तो अगर आपको व्हाइट चाहिए तो प्रोबेबिलिटी तो एक है व्हाइट निकलने की, एक है रेड निकलने की. ठीक है ना. तो टोटल इवेंट कितने हैं, 2 है, और फेवरेबल इवेंट क्या है, 1 है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा. तो हमने कहा ठीक है भैया 1/2 हो जाएगी U2 में से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी. तो ये हमारी हेड वाला, ये हमारा कब का है, ये हमारा ये जब हेड आया ये तब का है.
ये किसके लिए है, हेड के लिए, प्लस। अब अगर टेल आ जाता है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन अगर टेल आया तो मुझे 2 वॉल्स निकालनी है, कहाँ से, U1 में से, ठीक है ना। तो 2 व्हाइट वॉल निकालनी है, तो मैं U1 के पास गया, मैंने पूछा कि भैया हमें 2 व्हाइट वॉल चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। U1 ने कहा सर देखिए मेरे पास टोटल 3 व्हाइट वॉल है, 3 में से मैं 2 व्हाइट वॉल आपको दे सकता हूँ, तो फेवरेबल आउटकम आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C2 फेवरेबल आउटकम। लेकिन टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 5 में से मुझे 2 वॉल्स निकालनी है, 5C2 होंगे टोटल आउटकम्स, तो 5C2 आगे 5 आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें 2 व्हाइट वॉल निकालने की, ठीक है बच्चे। आप अब हम यूट्यूब के पास गए, क्योंकि जो 2 बाई 1 निकाली वो हमने यूट्यूब को दे दी थी। यूट्यूब के पास गए, अगेन हमने पूछा सर यूट्यूब आपके पास कितनी बॉल्स है, यूट्यूब ने कहा मेरे पास तो 3 व्हाइट बॉल्स है। मैंने कहा एक व्हाइट बॉल चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है, यूट्यूब ने बोला 3 में से आप कोई भी निकालोगे, तीनों तीनों फेवरेबल आउटकम है, तीनों के तीनों टोटल आउटकम है, दोनों का रेशियो कितना, 1 हो जाएगा। तो यूट्यूब में से अब व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 है, बस। अब देखो व्हाइट व्हाइट वाला हो गया केस हमारा, अब रेड रेड वाला केस आता है। तो U1 में से अगर मैं दोनों बॉल्स रेड निकालता हूँ, तो U1 ने बोला कि फेवरेबल आउटकम आपके हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे 2C2, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 5C2 मल्टीप्लाई। अब U2 के पास गए, U2 के पास 2 रेड बॉल है, 1 व्हाइट बॉल है, कितनी बॉल है, 2 रेड बॉल 1 व्हाइट, तो 1 व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, 1/3 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 3 बार में से निकालेंगे तो एक बार ही व्हाइट बॉल हमारे पास आएगी, तो 1/3 हो गई, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ सभी को। आप अगली बात करते हैं रेड और व्हाइट की। अगर टेल आता है तो एक बॉल रेड और एक बॉल व्हाइट होने के क्या चांसेस, ठीक है ना बच्चे। देखो अगर मैं एक रेड बॉल निकालता हूँ, अगर अगर मैं एक रेड बॉल निकालता हूँ, तो 5 में से मुझे कितनी बॉल चाहिए, 5 में से मुझे 1 रेड बॉल निकलनी चाहिए बाहर। टोटल रेड बॉल कितनी है, 2 है, तो 2/5 में लिख सकता हूँ रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2/5, ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई बाई। अब U1 में से एक बॉल निकल के U2 के पास चली गई जो कि रेड थी, ठीक है। कितनी बॉल बची, 3 व्हाइट और 1 रेड बची, ठीक है ना, 3 व्हाइट 1 रेड बची। अब मुझे एक व्हाइट बॉल चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, ठीक है, 3/4 हो गई। अब U2 के पास गए, U2 के पास मैंने एक रेड एक व्हाइट बॉल दी U2 को। U2 के पास टोटल 3 बॉल्स हैं, जिसमें 2 व्हाइट है और एक रेड है, तो U2 में से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। लास्ट केस, अगर व्हाइट और रेड निकालता हूँ, पहले व्हाइट निकाल लेता हूँ फिर रेड निकालता हूँ, तो क्या होगा U1 में से, क्योंकि टेल आने पर हमें 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो पहले व्हाइट बॉल निकालेंगे, तो 3 व्हाइट है 2 रेड है, ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा, टोटल आउटकम 5 है क्योंकि मल्टीप्लाई बाई। अब देखो एक व्हाइट निकल के U2 के पास चली गई, कितनी बॉल बची ओवर में, 2 व्हाइट 2 रेड बची। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 रेड और 2 व्हाइट की, ठीक है ना, 2 रेड और 2 व्हाइट की बात करूंगा, तो मेरे पास 2/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सेकेंड टाइम में रेड बॉल निकालने के लिए, ठीक है। अब U2 के पास गए, तो U2 के पास 2 व्हाइट और 1 रेड हो गई, तो 1 व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो ये केस हमारा किसके लिए बना, ये बना हमारा टेल के लिए, तो ये वाला बना पूरा, ये किसके लिए बना, ये टेल, टेल आने पर हमने ये काम किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं क्या आती है प्रोबेबिलिटी हमारी, ठीक है ना बच्चे। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा P इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या किया था, 3/5 × 1 था, प्लस में 2/5 × 1/2, तो हमने लिखा यहाँ पर 3/5 प्लस का ये था 2/5 × 1/2, मतलब 1/5 होगा, ये हो जाएगा। बाहर में क्या था, 1/2 था, प्लस 1/2 अंदर में देखो, अंदर में क्या था हमारे पास 3C2 था, 3C2 की अगर हम बात करें तो 3 आ जाता है 3C2 करने पर, अपॉन में 5C2 था, तो ये 10 हो जाता है, ठीक है बच्चे। मल्टीप्लाई में 1 था तो कुछ नहीं होगा, 1 मल्टीप्लाई में 3/10 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5C2 2C2/5C2 था, है ना, 2C2 कितना 1 हो जाएगा, 5C2 10 और मल्टीप्लाई में 1/3 था, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30, ठीक है, प्लस। अब देखो
अब यहाँ पर क्या क्या था हमारे पास, यहाँ पर था हमारे पास 3/5 इंटू 2/4 इंटू 2/3, और प्लस में एक और चीज थी यहाँ पर 2/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हुआ भाई, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ। तो यहाँ से क्या बचा, p इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास, यहाँ पर देखो ये 4/5 बन जाएगा, इंटू 1/2 किया तो 2/5 मिलेगा हमें, प्लस में 1/2 किलो, ये तो 3/10 रहेगा, प्लस में 1/30 रहेगा, प्लस में रहेगा। इस वाले में से 1/5 मिलेगा, इस पार्ट में से, और इस पार्ट में से भी 1/5 मिलेगा, टोटल निकल जाएगा हमारा 2/5। ठीक है भाई, 2/5 बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आएगा p इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1/2। नीचे हमने एलसीएम लिया कितना, 30 एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 प्लस में 1 और 6, ये 5 6 जा 30 और 6 2 जा 10, ये ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो p जो हमें मिलेगा 2/5 प्लस का 1/2 इंटू 22/7, 2 से 22 बटा 11 आया, तो p इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 2/5 प्लस 11/7। सेम लेते हैं अगेन, तो 30 आया यहाँ पर, और ये हो जाएगा 12 प्लस का 11। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो p इक्वल टू क्या मिला, p इक्वल टू मिला मुझे 23/30। यही मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइनल आंसर की, जहां पर हम यूपी से लास्ट में एक व्हाइट बोर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, और अगर हम ऑप्शंस की तरफ पढ़ें, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 23/30। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।